हेलो एवरीवन, आई एम अंशु अग्रवाल। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि अभी 2 मंथ्स अप्रॉक्सी बचे हुए हैं। और एक चीज वीडियो की शुरुआत में ही बता देता हूँ, जैसा कि मैंने काफी सालों से ऑब्जर्व किया है। मैंने काफी सारे बच्चे ऐसे भी देखे हैं जिन्होंने 2 मंथ अप्रॉक्स पे ही आईपीएमएट इंदौर की तैयारी चालू की है और उनका सिलेक्शन हो गया है। इवन आपकी पहचान में भी हो सकता है कोई ऐसा बच्चा हो जो बोलता हो यार 12th एग्जाम तक तो मुझे पता ही नहीं था कि आईपीएमएट इंदौर ऐसा एग्जाम होता क्या है। लेकिन हाँ, फिर नेट पे सर्च किया कि कौन से एग्जाम दे सकते हैं, फिर आईपीएमएट इंदौर के बारे में पता चला, फिर वापस उनका क्रैक भी हो गया। तो ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं हमारे पास। तो ये वीडियो हमें ध्यान से देखना है और समझना है कि अभी हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारा इंदौर में सिलेक्शन हो जाए। ठीक है। और अभी हमारी प्रायोरिटी रहेगी 12th मई तक कि हम रिटर्न स्कोर में मैक्स टू मैक्स कितना स्कोर कर पाए, कि इंटरव्यू कॉल तो हमारे आए ही आए, प्लस जो वो 8 to 900 बच्चे सिलेक्ट करने वाले इंटरव्यू के लिए उसमें हमारी एक बहुत अच्छी रैंक आ जाए। ऐसा ना हो कि हमारी 800 या 900 के अप्रॉक्सी रैंक आ रही, हम टॉप 100 या टॉप 50 में कैसे हैं। तो ये वीडियो ध्यान से देखना, आपको एक एक बारीक से बारीक चीज समझाऊंगा। और इस वीडियो की जो 5th स्लाइड है ना, उसमें एक सरप्राइज भी रहेगा आपके लिए, तो ध्यान से देखते आना। ठीक। चलो शुरू करते हैं। तो 60 डेज में हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, ध्यान से ये हम लोग समझ लेंगे। ठीक। तो इसमें शुरू से स्टेप बाय स्टेप बात करें तो फर्स्ट हम ध्यान से देखेंगे क्वांट में। क्वांट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी क्या है कि हमारा कोर्स कंप्लीट हो सबसे पहले। तो अगर अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है क्वांट में, अभी भी अगर आपका क्वांट में कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो मेरा मानना है 31 मार्च तक मैक्सिमम। ठीक है। ये है अपना मैक्स। आप अपना कोर्स कंप्लीट करो। कोर्स कंप्लीट का मतलब है कि ऐसा मैं मान के चल रहा हूं कि आपको काफी सारे टॉपिक आते होंगे, जो भी नहीं आता वो आप कोर्स कंप्लीट करो। इन केस कुछ बच्चे अगर अभी 12th में है, फ्रेशर में है, तो अगर हम लोग सिर्फ इंदौर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, है ना, तो आप 12 अप्रैल तक अपना कोर्स कंप्लीट करो, है ना। फ्रेशर्स बच्चे जो हैं वो 12 अप्रैल तक अपना कोर्स कंप्लीट करें, है ना। अब इसमें टॉपिक्स भी देखो। अभी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ कुछ दिनों के बाद, और बहुत खतरनाक सरप्राइज है आप लोगों के लिए। ठीक है। अब इसमें ब्रेकअप मोटा मोटा समझ लो। अर्थमेटिक जो है, इससे 7 to 8 क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री मिला ले तो इससे भी 8 अप्रॉक्स क्वेश्चंस का वेटेज रहेगा। ठीक है। फिर हम बात करें अलजेब्रा की, है ना, तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चंस अलजेब्रा से आएंगे, डीआई के वो 5 का एक सेट छोड़ के। ठीक है। तो आप मान के चलो 15 + 5 20। 5 कौन से, डीआईएलआर का जो सेट का। बचे हुए जो 25 अप्रॉक्स क्वेश्चन है, प्लस माइनस 2 3 हो सकता है। बचे हुए 25 क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा नंबर सिस्टम इन सबके मिला के आ जाएंगे। अलजेब्रा में आपका हैर अलजेब्रा भी होगा, जिसमें मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, बाइनोमियल, है ना, सब कुछ आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 25 क्वेश्चन इससे आ जाएंगे। तो ये आप अपनी प्रिपरेशन करो कि इतना और इतने में ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, क्वांट में एक मेन चीज होती है, हर बच्चा अलग अलग जगह स्टैंड कर रहा है। किसी को बिल्कुल नहीं आती, किसी को एवरेज आ रही है, किसी की बहुत अच्छी आती है। तो सबके इशू अलग अलग होते हैं। पिछले कुछ दिनों से जैसे कि मैं काफी बच्चों से बात करता हूँ, तो सबके इशू अलग अलग है। अब नॉर्मली हम जब भी यूट्यूब पे कोई वीडियो देखते हैं, लाइक अभी आप मेरा भी वीडियो देख रहे हो, तो इसमें जो भी मैं सजेशन दूंगा, लाइक अभी जो भी दी, वो जरूरी नहीं है कि सबके लिए फिट हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक। तो इसका मैंने एक तरीका निकाला हुआ है, जिससे लास्ट ईयर भी आई थिंक मैंने 1000 करीब स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स की हेल्प की थी। इसमें क्या करो आप, है ना, लेकिन इसमें आपको ईमानदार रहना पड़ेगा अपने आप में। ठीक है। अब जितना अपने आप में ईमानदार रहोगे उतना अच्छा है। आप हमारी वेबसाइट पे जाओ, www.getipmet.com। ठीक है। इसमें चैटिंग का ऑप्शन आपको दिखेगा, उसमें आप अपना नेम, सिटी, ये सब लिख के, मतलब बेसिक। ठीक है। आप कुछ डिटेल्स बताओ। डिटेल्स मतलब 10 12 के परसेंटेज लिख दो, कितने आए हैं, प्लस आपका कंसर्न आखिरी में। तो देखो आपको क्या क्या इसमें बताना है। नेम, सिटी। अब बाकी ये ऑप्शनल है, मतलब जितना आप डिटेल में बताओगे उतना ज्यादा अच्छे से मैं आपको गाइड कर पाऊंगा।
ठीक है, 10-12 में परसेंट कितने थे, ठीक है, आपकी स्ट्रीम क्या है ना, इससे एक आइडिया लग जाता है गाइडेंस प्रोवाइड करने में। और ये लोग तो कई बड़े बड़े इंस्टीट्यूट काफी चार्ज लेते हैं, या अपने इंस्टीट्यूट में फिर ऐसी अलग से फैसिलिटी प्रोवाइड कर, मैं आप सबके लिए फ्री में कर रहा हूँ, ठीक है, फिलहाल, है ना, पता नहीं कब इसका चार्ज ले लो, लेकिन अभी तो आपके लिए फ्री में है ना। देन फिर आपका जो भी कंसर्न जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे ये टॉपिक स्ट्रांग है, ये नहीं है, तो हम क्या करें, या अभी बिल्कुल भी मैथ्स नहीं आती, मैं बहुत डरा हुआ हूँ या डरी हुई हूँ, अब मैं क्या करूँ, या मेरी मैथ्स कंप्लीट हो गई लेकिन मॉक में रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो एक्स वाई जेड आपका कोई भी डाउट हो, मैंने एक एग्जाम्पल 3-4 दे दिए कि आप ऐसे ऐसे डाउट जो भी हो वो डिटेल में पूछना। डिटेल में मतलब आप जितना डिटेल में पूछोगे उतना मुझे एक बार में एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। एक बार में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि देखो काफी बच्चों के ऐसे मैसेज फिर आएंगे, है ना, ये वीडियो सुनने के बाद, तो पर्सनल 1-to-1 चैटिंग पॉसिबल नहीं, तो आप जितनी ज्यादा डिटेल में एक ही बार में पूरा मैसेज फ्रेम कर दो उतना मेरे को एक ही बार में एक्सप्लेन करने में आसानी हो जाएगी। और इसमें काफी बच्चों को क्योंकि मैसेजेस आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, ईमेल आएंगे, तो मान के चलना 24 आवर्स के अंदर आपको इसका रिप्लाई मिल जाएगा, है ना, रिप्लाई मैं खुद फ्रेम करूंगा, ठीक है, तो आपका पूरा इशू समझने के बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अलग अलग बच्चे के अलग अलग इशू हो सकते हैं, तो उसको मैं उसके हिसाब से गाइड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्बल एबिलिटी की। अब देखो इंदौर में से क्वांटो वर्बल ही होता है, तो इसमें हमने डीआईएलआर नहीं लाए हैं, ठीक है, वो एक सेट होता है, वो तो अपन चैटिंग में ऐसी बात कर लेंगे, वो कोई बड़ा इशू नहीं है। वर्बल एबिलिटी में क्या करो अभी आप, ये सबसे बड़ा इशू है, इवन मैथ से भी बड़ा इशू है, पूछो क्यों। ये मैथ से बड़ा इशू ये है क्योंकि मैथ्स में क्या हो रहा है, अगर हम बात करें तो शॉर्ट आंसर में कट ऑफ कितना जाएगा, 24 या 28 मैक्सिमम, ये मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ। अगर पेपर टफ आ गया तो जनरल कैटेगरी में 12 और अदर कैटेगरी में 4 नंबर भी कट ऑफ जा चुका है, लेकिन एक मैं जनरल बात कर रहा हूँ। एमसीक्यू में कट ऑफ कितना जाएगा, बहुत ज्यादा गया, बहुत ही ज्यादा, तो 40 मार्क्स, है ना। वैसे ये भी 24 30 या 35 तक जाता है, लास्ट ईयर भी 35 इसलिए गया था क्योंकि एक क्वेश्चन उन्होंने हटा दिया था, ठीक है, तो एमसीक्यू इवन 35 से भी मैं ज्यादा ले रहा हूँ ना। लेकिन वर्बल में क्या होगा, अब देखो इजी पेपर जब आता है ना तो उसका नुकसान ये होता है कि कट ऑफ बढ़ जाता है। इजी पेपर जब भी आता है तो क्या होता है, कट ऑफ बढ़ जाता है। तो वर्बल में कट ऑफ आप मान के चलो, मेरे जो अभी तक मानना है, बहुत कम भी गया तो 100 मार्क्स जाएगा, बहुत कम भी गया, और ज्यादा से ज्यादा 130 तक जा सकता है ना, या 130, बहुत ज्यादा अगर आप ले लो, बहुत ही ज्यादा, तो 135 मान लेते हैं एक्सट्रीम केस में। तो हमें इस रेंज में नंबर लाने, तो वर्बल में क्या है कि हम जितना भी करें वो 100% एक्यूरेसी से करें, है ना, क्योंकि अगर मैं 135 भी देखूं, है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 34 अप्रोक्स क्वेश्चन होते हैं, है ना, तो आउट ऑफ 45 मुझे 34 क्वेश्चन तो सही करने ही करने, एक आध दो गलत चल जाएंगे, वो भी जब 135 से कम जाएगा तो 2-3 गलत चलेंगे। तो अगर मुझे आउट ऑफ 45 34 क्वेश्चन सही करने, मतलब मुझे हर फील्ड में हाथ जमाने, हर फील्ड मतलब मुझे री वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम टाइप के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सही हो, इडम फ्रेसेस भी मुझे आने चाहिए, देन पैरा कंप्लीशन, पैरा जंबल्स, आरसी सब बनने चाहिए। तो इसमें क्या करना है, जैसे मैथ्स में हम क्या करते हैं, मैथ्स में हम एक बार में पूरा एक टॉपिक करते हैं, उसके 100 150 200 क्वेश्चन लगा लिए, फिर दूसरे टॉपिक पे गए उसके लगाए। वर्बल में मेरा मानना है पर्सनली कि आप कंसेप्ट तो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, है ना। ग्रामर का ऐसा कौन सा रूल है जो आपने 5th 6th क्लास के पहले या उसके बाद में नहीं पढ़ा होगा, रूल्स आप सब पढ़ते आ रहे हो और अभी भी आप वही पढ़ रहे हो। वर्बल में आप क्या करो, हर टॉपिक के बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं, फॉलो कर लो, वर्बल निकल जाएगी। हर टॉपिक जितने भी होते हैं लिस्ट बना लो, वोकैबुलरी के, भले वो वर्ड पावर में डेजी से करो, चाहे वो आप बैरन्स के हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स कर लो, है ना, बैरन्स के भी अच्छे होते हैं, वर्ड पावर में डेजी दोनों मोड़ देने ना, है ना, इडम फ्रेजेस कर लो। रोज क्या करो, जैसे वोकैब की बात करें, 20 अप्रॉक्स ये कर ली, अभी भी 60 डेज है, देख लो 60 × 20 करके देख लो कितने वर्ड्स हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आज जो 20 करे आपने, कल जब नेक्स्ट 20 करोगे तो प्रीवियस 20 का रिवीजन,
परसों जब करोगे तो प्रीवियस 2 डेज का रिवीजन, ऐसे 20 की जगह भले ही 15 करो, लेकिन आईपीएम तक जितने करो सब याद होने चाहिए, है ना। इसमें आप हिडन फ्रेजेस भी ले लो। आरसी की बात करें, रोज 2 to 3 आरसी कर लो, है ना। अगर 2 या 3 आरसी कर रहे हो तो एक आध दो इजी चलेगा, तो एक आध हाई लेवल का भी कर लेना। देन पैरा जंबल्स की बात करें, रोज आप 5 पैरा जंबल ही कर लो, है ना। अच्छा, इस बार कैट ने पैरा जंबल नहीं पूछा है ना। एक परसेंट भी हो सकता है ये पूछे या ना पूछे, हमें तो नहीं पता। लेकिन हर रोज 5 पैरा जंबल्स कर लो, पैरा कंप्लीशन कर लो, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चन कर लो। मतलब जितने भी टॉपिक है सबके 5 5 10 10 क्वेश्चन रोज करने। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो रोज एक 50 क्वेश्चंस का टारगेट बनाओ वर्बल एबिलिटी में। बहुत कम बता रहा हूँ, रोज 50 क्वेश्चंस का टारगेट होना चाहिए वर्बल एबिलिटी में। और इन 50 क्वेश्चंस में आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाने चाहिए। इस तरीके से आप वर्बल की प्रिपरेशन करो, ठीक है। तो अगर हम 60 डेज भी प्रिपरेशन करें, है ना, तो मोटा मोटा हम बात करें तो 3000 क्वेश्चन अप्रोक्स हो जाएंगे, बहुत ज्यादा है, ठीक है। इस तरीके से प्लस अभी इसके अलावा भी चीजें आएंगी, इतना तो मिनिमम हमें करना ही है, ठीक है। अच्छा, मेरे जो तरीके होते हैं उसमें मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप टॉप 50 टॉप 100 में रैंक लाने की सोच रहे हो तो इतना तो कम से कम हमें करना ही पड़ेगा, ठीक। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, मॉक टेस्ट, ठीक है। मेरा मानना है कि अभी तक आपने किसी ना किसी इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट ले लिए होंगे, ठीक है। तो ले लिए हैं, अभी तक वही नहीं दिए तो उनको दो, है ना। हाँ, अगर आपको क्वांटिटी की जगह क्वालिटी मॉक चाहिए तो आप हमारे मॉक ले सकते हो वेबसाइट पे जाके, ठीक है। हाँ, क्वांटिटी वाइज चाहिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है मार्केट में जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके ले सकते हो। जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे एनरोल्ड हैं उनके मॉक ले लो, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं कि अभी सिर्फ मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो का मेरा पूरा का पूरा मेन मोटिव है आपकी हेल्प करना, ठीक है। तो आपके ऊपर है, लेकिन अब ध्यान से सुनो, मॉक टेस्ट रोज देना है 7 डेज में, 7 मॉक टेस्ट देना है। और टेस्ट का आप मान के चलो 4 आवर्स का टाइम जाएगा। 2 आवर्स का आपका, 2 आवर्स का क्या, मॉक टेस्ट, और 2 आवर्स उसके एनालिसिस में, प्रॉपर एनालिसिस में लगाना। इसके बारे में भी जब आपको डिस्कस करना हो मॉक के बारे में कि कैसे दें, क्या करें, ये गलती हो रही, वो नहीं हो रही, वो आपको मैंने तरीका बताई दिया। आप हमारी वेबसाइट पे जाओ catipmet.com, फिर उस पे आपका मॉक में जो भी रिजल्ट आ रहा है वो मुझसे शेयर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट इस रिजल्ट का लेके, भले ही वो किसी भी इंस्टीट्यूट का हो। रिजल्ट का स्क्रीनशॉट लेना, मुझसे शेयर करना, मैं एनालिसिस करूंगा। ऑन एन एवरेज 4 से 5 मॉक का शेयर करना, फिर लिख भी देना। उसमें आपको क्या करना है, अभी ये भी डिटेल में बताऊंगा। 7 डेज में 7 मॉक सिर्फ इंदौर के नहीं देने, अभी आएंगे उस पर अपन। इसमें आप क्या करना, आप हमारी वेबसाइट पे जाना catipmet.com पे, है ना, सिर्फ इतना। नीचे वही चैटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आप इसमें मुझे क्या क्या चाहिए बताओगे वो मैं बता दूं। वर्बल एबिलिटी में आपका एवरेज स्कोर क्या आ रहा है। वैसे मैं स्कोर पे ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, मैं रैंक पे ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो आप रैंक बताना कि कितने बच्चों में कितनी आ रही ऑन एन एवरेज। देन शॉर्ट आंसर में मैथ्स में आपके क्या स्कोर आ रहे हैं और रैंक क्या आ रही है। मैथ्स एमसीक्यू में ऑन एन एवरेज आपकी क्या स्कोर, क्या रैंक आ रही, कम से कम 5 मार्क्स का इसमें होना चाहिए। और ओवरऑल, ओवरऑल आपके कितने मार्क्स और कितनी रैंक, ये इसमें तो आपको रैंक बतानी चाहिए। ओवरऑल आपके मार्क्स और रैंक के बताने, ये डिटेल जब आप मुझे दोगे, और अगर आपकी इच्छा हो तो मॉक के स्क्रीनशॉट लेके मुझे प्रोवाइड करना, मैं एनालिसिस करके वही 24 आवर्स के अंदर आपको बताऊंगा कि अब आपको क्या करना चाहिए। वो 7 डेज 7 मॉक एक मंत्रा है, इसको आपको फॉलो करना है। 7 डेज 7 मॉक का मतलब है हफ्ते में 2 मॉक तो आप, क्योंकि इतने तो आपको कोई भी इंस्टीट्यूट प्रोवाइड भी नहीं करेगा कि रोज हम इंदौर का एक मॉक दें। तो इसका तरीका क्या है, 2 मॉक्स आप इंदौर के दो। अब भले ही हम कोई दूसरा एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। लेकिन एक मॉक आपका रोहतक का होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन की भी तो प्रैक्टिस करनी जो हमारी स्पीड बढ़ाए। एक मॉक हमारा जिपमेट का होना चाहिए। और अदर एग्जाम्स जो होते हैं जितने भी बीबीए टाइप के एग्जाम होते हैं, या इवन सीयूटी की अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज लेके रखी हो, तो एक एक देखो, 2 3 4 4 दिन तो ये हो गए। 3 दिन में बाकी एग्जाम्स के एक एक करके मॉक दे सकते हो। तो 7 डेज 7 मॉक एक मंत्र अपना लो आज से ही। ये वीडियो अभी तक सुन रहे हो,
तो ये चीज एक मन में बिठा लो यार। अच्छा, इसमें भी कई लोगों का मैसेज आता है कि अभी हमारा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, तो अभी हम सोच रहे हैं कि पहले कोर्स कंप्लीट कर ले फिर मॉक दें। बिल्कुल बेकार बात है। कोर्स हो चाहे ना हुआ हो, मॉक रोज एक देना है। ये दिमाग में बिठा लो। ये बता रहा हूं, ये वीडियो के बाद आपका ड्रास्टिक चेंज आएगा, है ना। और जो मेरे तरीके होते हैं थोड़े से मेहनत वाले होते हैं, लेकिन रैंक इसी से आएगी। तो आपकी खतरनाक अच्छी रैंक आ जाएगी, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो 7 डेज 7 मॉक, हफ्ते में 2 दिन इंदौर के मॉक, लेकिन लगातार 2 दिन नहीं, 2 से 3 दिन का गैप लेके देना। एक दिन जिपमेट का, एक दिन रोहतक का, एक दिन किसी और एग्जाम का, इन्हीं से रिलेटेड ये सारे आप मॉक दो। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब हमारी फिफ्थ जो सबसे अच्छी स्लाइड, काफी बच्चों के आजकल मेल मैसेजेस आ रहे हैं कि सर आईपी में 300 लॉन्च कब करोगे। इस बार मैं आपको एक चीज की गारंटी दे रहा हूं, इसके बारे में तो अभी मैं नहीं बता रहा, और वैसे मैं इसके बारे में भी अभी नहीं बता रहा। चैनल से थोड़े दिन जुड़े रहो, आपको पिछले 1-2 महीने में मेरे चैनल पे काफी सारे चेंजेस दिखे होंगे। ठीक है, इवन अगर आप शॉर्ट्स पे जाओ तो मैंने आईपीएम इंदौर हो गया चाहे कैट हो गया, इनके क्वेश्चंस एक एक मिनट में सॉल्व करना सिखाया है कि 1 मिनट में आईपी मेट इंदौर के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें और कैट के कैसे करें। तो आप 2-3 काम करो। एक, मेरे चैनल की आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाके आप कैट के पीवाईक्यूज और आईपी मेट इंदौर की पीवाईक्यूज सॉल्व करो। ये काम आप करो, देखना ऐसे कैसे फायदा नहीं होगा। ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट वाले सोर्स बता रहा हूँ। दूसरा, आप रील्स देखो मेरी, किसी और की नहीं। रील्स में आपको समझ में आएगा कि यार क्वेश्चन को 1 मिनट में कैसे क्रैक किया जाए। ठीक है, ये 2 काम करो। और ये जो एक खतरनाक सरप्राइज है, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, आप एक हफ्ते 10 दिन मेरे चैनल से जुड़े रहो, इवन पूरे इंडिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं क्या चीज लेके आने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, मैं फिर से बोलूं, पूरे इंडिया में कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 10 दिन बाद में क्या एकदम सरप्राइज आपको देने वाला हूँ, और सरप्राइज पूरा इसी से रिलेटेड रहेगा। ठीक है, तो बस चैनल से जुड़े रहो। उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।